तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्राउन वेव्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे क्यों इंडियंस के अंदर ये चीज़ होती है कि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, क्यों इंडियंस ही हैं वो जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और क्यों इंडियंस की बदनामी हो रही है आजकल इंटरनेट पर। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि साइकोलॉजिकली क्या दिक्कत है इंडियंस के अंदर कि वो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ट्रैफिक से लेके ऑनलाइन पायरेसी तक, लाइन कटिंग से लेकर टैक्स को ना भरना हो, इन सभी में रूल्स ब्रेक करते हैं इंडियंस। पर इन सब चीज़ों में इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स का खेल लिया है कि हमें रूल्स तो ब्रेक करने हैं। चलो मान लिया रूल्स को ब्रेक करते हैं, बात ये नहीं, मुद्दा ये है कि ये रूल्स को ब्रेक क्यों करते हैं, ये साइकोलॉजी क्या दिक्कत है इन लोगों के अंदर। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सबसे पहली बात, इंडिया जैसे देश में रूल्स को ऐसे नहीं देखा जाता है कि हाँ भाई ये हमारे बेनिफिट के लिए बनाए गए, इससे हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम स्मूथ चलेगा और हमको ही बेनिफिट होगा। पर नहीं, इंडिया में तो ऐसा समझते हैं स्पेशली वेस्ट के लोग कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इन सरकार के कंट्रोल में हो जाएंगे। ऐसा समझते लोग कि हम पे राज कर रहे हैं अगर हम इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। साइकोलॉजी के अंदर इस फिनोमेना को हम रिएक्टेंस थ्योरी का नाम देते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से अगर कभी भी हम किसी का भी रूल्स फॉलो करते हैं तो मतलब हम उनके गुलाम हैं, ऐसा हम समझने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे इंडियंस के अंदर हमारी हिस्ट्री से ही हम जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स या फिर अपने गार्जियन के कंट्रोल में रहते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है अगर हम किसी चीज़ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके गुलाम हैं, अगर हमें उन चीज़ों को तोड़ना चाहिए। इससे हमारी फ्रीडम बिल्कुल वॉलेटेड हो रही है और फ्रीडम को नुकसान पहुँच रहा है। हमारे इंडियंस के अंदर एक सोच होती है जिसकी वजह से वो शायद मेरे हिसाब से रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो देखते हैं यार ये पॉलिटिशियन के बेटे ये भी तो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ये भी तो गाड़ी बिना सीट बेल्ट के लगा रहे हैं, इनसे तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर ये पकड़े भी जाएं तो ये अपने पापा मम्मी पे फ़ोन करा के किसी भी बड़े अधिकारी से खिलवा कर छूट जाते हैं। और आपने देखा भी है कि जो बड़े बड़े जो इनजस्टिस वाले केस होते हैं उनमें भी इन सबों को बहुत ही जल्दी जस्टिस नहीं मिलता है और ये कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहते हैं, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली पैसे भरते रहते हैं और ये न्याय को अपने पैसों से ही खरीद लेते हैं। इसीलिए हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी सी डेवलप हो जाती है कि वो नहीं फॉलो करें तो हम क्यों फॉलो करें। इसीलिए शायद ऐसा होता होगा कि इंडियंस रूल्स को ब्रेक कर रहे हों। इस चीज़ को साइकोलॉजी के अंदर डिस्ट्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर बंदा जो भी देखता है उससे एक्सपीरियंस कर लेता है कि नहीं सिस्टम तो हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम भी सिस्टम के साथ गलत करेंगे, कि सिस्टम सबके साथ इक्वली नहीं व्यवहार कर रहा है तो हम क्यों करें, हम भी उनके रूल्स को तोड़ेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडियंस के अंदर एक चीज़ होती है, ये हर चीज़ में जुगाड़ लगाते हैं, कुछ भी चीज़ों इन्हें जुगाड़ चाहिए। इसके लिए ऐसा लगता है कि रूल्स को तोड़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल कोई लोग इंडिया में बोलता है यार 5 मिनट तो दूर मेरा सफ़र रह गया, मेरा डेस्टिनेशन आने वाला तो मैं सीट बेल्ट क्यों लगाऊं, यार मैं टिकट के पैसे क्यों दूं, मैं तो इस फिल्म को टेलीग्राम पे देख लूँगा। इन सब चीज़ों को शॉर्टकट अपनाते अपनाते वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि मैं हमारी सरकार के रूल्स को तोड़ रहा हूँ। अगर मैं उनको टैक्स नहीं बढ़ाऊँगा तो उल्टा मेरे को कब देंगे और मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर मैं उल्टा जाके उन सरकार को ही पूछता हूँ। ये चीज़ इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन सोच है। कभी कभी इंडियंस का माइंड ही इनको रूल्स को ब्रेक करवाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपको हर जगह हॉस्पिटल में जा रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आपको लंबी लाइन लगी हुई दिख रही है। बाहर जाते हो जैसे ही ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, आप लेट पहुँच रहे हो, आपका रोड पे जाम मिल रहा है, गवर्नमेंट किसी ऑफिस में आपको फाइल पास करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये कर लेता है यार मैं क्यों इतना हर रोज़ घिसूँ, मैं क्यों नहीं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, मैं ही क्यों फॉलो कर रहा हूँ और तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसी चीज़ की वजह से वो अपने रूल्स को तोड़ देते। इस चीज़ में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी भी दिक्कत है। मतलब जो बंदे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली जाम में फंस रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से रूल्स में ही चल रहे हैं, उन बंदों को रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो उनका माइंड अनकॉन्शियसली बोलता है यार मैं ही क्यों करूं, मैं ये सब करता हूं, मेरे को तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता और माइंड में से डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है। और इसी की वजह से वो भी सोचते हैं यार मैं भी यार रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, आज से ये भी नहीं कर रहे हैं तो मैं ही क्यों करूं अकेला। दोस्तों, इंडिया के लोग बचपन से ख़राब नहीं है, मतलब उनके अंदर आलस सा होता है, वो किसी काम को करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इंडियंस वॉरियर्स होते हैं, ये हमें समझना होगा। पर कुछ लोग जो बाहर के लोग हैं, बाहर के जो यूट्यूबर हैं, वो इंडियंस लोगों को नीचा दिखाते हैं, इसीलिए हमें उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है, उनके ऊपर ही वीडियो बनानी है। वो जो बंदे हमेशा ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं इंडिया में जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है, वहाँ कभी नहीं जाएंगे। जहाँ पे अच्छी चीज़ें जैसे कि ताजमहल और ऐसी अच्छी चीज़ों में नहीं जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं जो इंडिया में बेकार सी, उन्हीं को दिखा देगा कि पूरे वर्ल्ड में इमेज फैल गई कि इंडिया में तो गंदगी रहती है, इंडिया में ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। हमें इसको सुधारना है। अगर आप
जो वीडियो देख रहा है अगर वो ही इस पे थोड़ा सा अमल करेगा, इस पे काम करेगा और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएगा और इंडिया को थोड़ा अच्छा बनाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरी इंडिया अच्छी हो जाएगी और हमारी इमेज सुधर जाएगी। इसीलिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर देना और बता देना आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक किस पार्ट पे लाऊं। तो थैंक यू।